नमस्कार, पॉलिटिकल स्टार्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो शाम से कांग्रेस को बड़ी कामयाबी। कांग्रेस से भागे हुए कमल प्रधान ने अनिरुद्ध चौधरी का किया समर्थन। बीजेपी की बड़ी मुश्किलें। और मेरे लाडले, मेरे अजीज और आपके कांग्रेस के प्रत्याशी, हम सब के प्रत्याशी भाई अनिरुद्ध चौधरी जी, डॉक्टर सीताराम सिंगला जी, हमारे बीच में कोमल बहन जी बैठी है, द्रोणाचार्य अवार्डी जगदीश जी बैठे हैं और तमाम किसान नेता, आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता और बहनों, सहायकार बंधुओं, साथियों, मैं लगभग 30 साल से इस दोसांझ हल्के में गांव-गांव घूम रहा हूं। 1967 के बुजुर्ग बैठे, उनको पता है कि चौधरी बंसीलाल जी का वही पहला चुनाव था और मेरे पिताजी चौधरी जमवीर सिंह का भी पहला चुनाव था। वो चुनाव बहुत अच्छे माहौल में हुआ और कुछ राय से मेरे पिताजी चुनाव हार गए। उसके बाद में 68 में चुनाव हुआ, क्योंकि एक साल में हंग असेंबली बनी थी। वो चुनाव भी निर्दलीय मेरे पिताजी ने लड़ा, चौधरी बंसीलाल जी कांग्रेस पार्टी से थे, वो भी कुछ राय से हम चुनाव हार गए। साथियों, 72 में यह चौधरी देवीलाल ने चौधरी बंसीलाल जी के खिलाफ चुनाव लड़ा। उसके बाद में 77 के अंदर मिसा में मेरे पिताजी ने 2.5 साल की जेल काटी और उस टाइम भी निर्दलीय चुनाव लड़ा और चौधरी सुरेंद्र सिंह भी निर्दलीय प्रत्याशी थे। उन दोनों का मुकाबला कड़े काटेगा, हमारे बुजुर्गों को पता है, कुछ राय से चुनाव भी हार गए। 2009 में भी मैंने चुनाव लड़ा, तो यहाँ से अब राज्यसभा की मेंबर है श्रीमती किरण चौधरी जी के खिलाफ। वो चुनाव हमने बहुत अच्छी तरह लड़ा, लेकिन साथियों, मैं हमेशा लोगों के बीच में रहा। आज 67 से आज तक ये 57 साल का सफर मैंने कम नहीं होने दिया और मैं आपके बीच में वादा करता हूँ इस बात का कि आपके सुख दुख में शामिल होऊंगा और जो भी अन्याय होगा उसके खिलाफ आपको खड़ा नजर आऊंगा। एक मिनट साथियों, एक बार बात बीच में अटक जाती है, सारे मतलब हो। तो साथियों, अब ये चुनाव आया, इसमें 18 प्रत्याशी थे, उसमें मैं भी था। लोगों की भावना थी कि मैं चुनाव लड़ूं कांग्रेस पार्टी से। मैं अपना तैयार नहीं था, लोगों ने मेरे को तैयार किया था, इनका प्यार था, सारी चीजें थी। साथियों, 18 प्रत्याशी में टिकट तो एक को मिलनी थी और यहां से 2 दिन पहले इतनी संख्या में आप लोग थे इसमें, और आप लोगों ने मेरे पर प्रेशर बनाया कि आप निर्दलीय चुनाव लड़ो। विभिन्न पार्टियों का मेरे पास ऑफर आया और ऐसे ऐसे व्यक्ति चाहते थे कि मैं चुनाव लड़ूं, लेकिन साथियों, टिकरी बॉर्डर के ऊपर कितना टोल पे नरेगा की आशा वर्कर महिला, आंगनबाड़ी की महिला, पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए कर्मचारी जो संघर्ष कर रहे थे, नौजवान जो रोजगार की तलाश में घूम रहे थे, मेरे अंदर एक बात आई, अगर कमल तू चुनाव लड़ेगा तो ये जो विरोधी ताकतें हैं जो 10 साल से इस प्रदेश और देश को लूट के खा रही है, इन नौजवानों को हक मार रही है, इन किसानों को एमएसपी नहीं दे रही है, इन महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर रहे, नौजवान को रोजगार नहीं है, निगाना और सुई फीटर में पानी नहीं आ रहा है। 21 फीटर यहाँ पड़ते हैं साथियों, उस 21 फीटरों में पानी नहीं आता। मेरे अंदर आवाज आई कि सरकार की छुट्टी करनी है। अभी सरकार की छुट्टी हो कैसे? बहुत प्रेशर था मेरे पे कि कह रहे थे भी अगली बार हल्के अलग बढ़ जाएंगे, आप अपनी कुश्ती दर्द कराओ, आपके हाथ से वोट आएंगे। लेकिन साथियों, मैंने वो किसान के आंखों में पानी देखा था, उस किसान की कमर पर मैंने लाठी देखी थी। वो नौजवान मुझे रोता नजर आया था जो पीएचडी कराया हुआ था और चपरासी का पढ़ाई कर रहा था। वो नहरी सूखी नजर आ रही थी मुझे, मेरे अंदर से आत्मा रो रही थी कि जो वादा करती है कि 20 साल से यहाँ से प्रतिनिधि जिसने किया हो और नहरों में पानी नहीं दिला सकती,
पीटीआई उनकी तरफ थी, मुझे तरफ थी पटवारी भाइयों की, मुझे तरफ थी इस प्रदेश में मंचन की। इसलिए मैंने फैसला किया और आज भी आपको कहता हूं, इस हल्के में अजीब बात चल रही है मिली भगत की। साथियों, कमल प्रधान धोखा खाया है, कमल प्रधान धोखा कभी नहीं देगा। इसलिए ये जो मिली भगत की राजनीति करने वाले व्यक्ति हैं, जो विभिन्न पार्टी में होते दूसरी पार्टी का वोट पीछे डलवा रहे थे, इनके मुंह में तमाचा मारा है। एक एक वोट कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी अनिरुद्ध चौधरी के पक्ष में डाला है। चौधरी बंसीलाल ने जो काम करवा दिया ना, वो काम आज भी हम मानते हैं। वो युग पुरुष थे, वो हरियाणा के निर्माता थे, और ऐसा व्यक्ति तो कभी कभी पैदा होता है इस दुनिया के अंदर। लेकिन ये झूठ का ढोंग का जो आडंबर कर रहे हैं ना, ये बीजेपी वाले उम्मीदवार भी और बीजेपी पार्टी भी, इनसे सावधान रहने की जरूरत है साथियों। ये झूठ बोलेंगे, आंखों में पानी ले आएंगे, तरह तरह की बात करेंगे। और हम तो एक बात कहते हैं, मैं उस दिन भी कह रहा था कि जो फैसला हो गया वो हो गया, उसको मानो। बड़ा लक्ष्य के लिए छोटा लक्ष्य बुलाना पड़ता है। इसलिए मेरे बाद में हमारे रणवीर दून जी जो आयुष रिटायर हो बोलेंगे, फिर हमारे जो कैंडिडेट हो बोलेंगे। इतने कोई साथी उठ के नहीं जाएगा। एक तो दोनों हाथ उठा के विश्वास दिलाओ कि हम पूरी तरह से अनिरुद्ध के साथ हैं और तन मन धन से सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं एक बात और मेरी रहेगी साथियों, किसी भी साथी का कोई भी दिक्कत हो, 24 घंटे हाजिर मिलूंगा और अनुरोध का हाथ पकड़े कह दूंगा, मैं काम करना पड़ेगा। और खड़े आम करूंगा, मैं तो दबड़े वाला व्यक्ति नहीं हूं। तो साथियों, आप ये न्याय नहीं दुखाई कदे भी। अगर हमारा काम नहीं हुआ और किसान के साथ अन्याय हुआ, लेकिन मुझे विश्वास इस बात का है कि जिस कमेटी में चौधरी भूपेंद्र जैसे उठा आदमी शामिल हो, वो अन्याय नहीं हो सकता। 100% किसान को एमएसपी मिलेगी और अनिरुद्ध चौधरी प्रयास करेंगे, या रोजगार मिलेगा या खेल के स्टेडियम भी खुलेंगे, नहरों में पानी भी आऊगा, पीने का पानी भी आऊगा, पाटों में अपनी भागीदारी होगी, है ना। बात करेंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रोज करता हूँ, रणवीर दून जी आए उससे पहले 2 नारे लगे अपनी बात खत्म करूंगा। चौधरी बंसीलाल अमर रहे, चौधरी बंसीलाल अमर रहे, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, भाई अनिरुद्ध चौधरी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा। साथियों, एक बात मैं भूल गया था, जितने भी प्रत्याशी है भिवाड़ी से किसान प्रतिनिधि के तौर पर कांग्रेस ओम प्रकाश चुनाव लड़ रहे हैं, और बुहारू, बाड़ा, दादरी, बुहारी खेड़ा सारे साथी धारी से चाहे आसाम खड़े। मैं अनुरोध करता हूँ हमारे उम्मीदवार और भाई विधायक अनिरुद्ध चौधरी जी आए और अपना संदेश दें। अनिरुद्ध चौधरी परम आदरणीय मेरे पिता तुल्य दून अंकल, मेरे बड़े भाई कमल भैया, परम आदरणीय यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मातृशक्ति, सम्मानित मंच और मेरे प्यारे युवा भाइयों, सबसे पहले मैं कमल भैया का धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं भी टिकट का एप्लीकेंट था, भैया भी टिकट के एप्लीकेंट थे और भी कई टिकट के एप्लीकेंट थे। टिकट पर नाम एक लिखा जाना था, पर ये टिकट हम सबकी है। अभी आपके बीच में भैया ने कई बातें रखी, तो मैं सबसे पहले तो यही बताऊंगा कि जो जो बातें आपने रखी, यही इस इलाके की आवाज है, यही इस इलाके की मांग है। और
बाबा मुंगीपा जी ने, महाराज जी ने, बाबा गुलाब गिरी जी ने मुझे आशीर्वाद दी के यहाँ से बनाकर भेजा। तो इन एक एक चीज के लिए आपका बेटा और आपका भाई एड़ी चोटी का जोर लगा देगा। रही मान सम्मान की बात, ये भैया आपका भी अधिकार है, आप सबका अधिकार है। जब आप अपने भाई की, अपने बेटे की इतनी मजबूती से मदद कर रहे हो और इतना मान सम्मान और प्यार दे रहे हो, तो मैं आपको इस बात का विश्वास दिला देता हूं कि मान सम्मान में मेरा कीमत कौन ला के पूरा भर भर के मान सम्मान देता है। मान सम्मान तो दिल से आया करे, दिल बहुत बड़ा लेना है, मैंने कोई इस बात की दिक्कत को नहीं। और आज के दिन मेरे को ये बताना भी जरूरी है, और आज के दिन मुझे सबके बीच में अगले 5 साल में इस समय ये दिखाना भी जरूरी है कि चौधरी बंसीलाल जी के परिवार में असली चीज क्या चीज होती थी, बड़ा रहे। कमल भैया संघर्ष की मूर्ति है, बहुत संघर्ष किया, सालों से संघर्ष किया। मैं छोटा था तब से नाम सुनना शुरू किया था। तो मेरे लिए ये व्यक्तिगत रूप पे मैं जरूरी समझता था कि अगर टिकट मुझे मिले तो मैं इनको मेरे साथ लेके आऊं, इनका मैं सहयोग अपने लिए मैं साथ में लेकर आऊं। मैंने एक हमारे बहुत अजीज हैं उन भाई के साथ में मैं भैया के घर गया, और मेरी किस्मत अच्छी थी कि वहां पर अंकल जी भी वहां पे बैठे मुझे मिल गए। सबसे पहले जाके मैंने उनसे आशीर्वाद लिया और उन्होंने मुझे विजयी भव का आशीर्वाद दिया, जिसके बाद मैं संतुष्ट था। और उसके बाद भैया से जो बात हुई फिर इन्होंने जैसे मुझे बोला कि अब इस तरीके से करना है, मैं कहा आपको जैसे मंजूर हो वैसे करना है, क्योंकि आप मेरे बड़े भाई हो। आज आप सबके बीच में आपको ये कहा है कि भाई मेरी ऐसे मदद करनी है जैसे कि मेरे आप खुद उम्मीदवार हो, और मैं भी ये चाहता हूं कि जिस तरीके से आप भैया की मदद कर रहे थे ना, उसी तरीके से आप मेरी मदद करो, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। मान सम्मान बहुत बड़ी चीज है, मान सम्मान सबका अधिकार है। और भाई मैं किसी को मान सम्मान दूं नहीं दूं, उससे अगले के सम्मान में फर्क नहीं पड़ता, पर अगर मैं मान सम्मान दूं तो मेरा मान सम्मान उसमें बढ़ता है, ऐसा मैं मानता हूं। तो मैं सबके बीच में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसा अब तक मेरे मन में आपके लिए भावना रही है, मैं वैसी ही प्यार और मान सम्मान की भावना आपके लिए हमेशा रखूंगा। कहीं मेरे से कोई गलती हो रखी होगी तो उस गलती को सुधारने में भी मेरे को कोई तकलीफ नहीं, माफी मांगने में भी मुझे कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि मैं आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, आपका छोटा भाई। मुझे किसी प्रकार की इस चीज में कोई दिक्कत नहीं महसूस होती, क्योंकि मैं खुद ये मानता हूं कि आज मैं जैसा हूं कल आज से बेहतर होना चाहिए, उससे अगला दिन मुझे उससे भी बेहतर बनने की कोशिश करनी चाहिए। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, आपने भी बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, और छोटी उम्र में मैंने भी बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। मेरी ये खुशकिस्मती मैं मानता हूं कि जिस तरह मेरे दादाजी ने पहला चुनाव तोशाम विधानसभा से कांग्रेस पार्टी की टिकट पर लड़ा, उसी तरीके से मुझे भी ये मौका मिला कि मेरा पहला चुनाव तोशाम विधानसभा से कांग्रेस की टिकट पर। एक बात मैं हमेशा बोलता हूं और वो यहां पर भी दोहराना चाहता हूं, मैं कभी ये नहीं चाहता कि मुझ में और मेरे को जिन्होंने समर्थन दिया, जिन्होंने सहयोग किया है मेरा, उनके बीच में कोई कड़ी हो। हमारा सीधा संपर्क होना चाहिए और सीधी बात होनी चाहिए। मुझे साथी चाहिए, मुझे भाई चाहिए, मुझे बिचौलिया नहीं चाहिए। साथी भाई और बिचौलिया में भी फर्क पाया है,
भाई तो न्यू बताते हैं भाई इनकी 50 वोट है और मेरी 2 है, और बिचौलिया ने कह दी हमारी 12 वोट है। तो भाई अगर मैं 100 बात की एक बात करूं, जो मैंने ये बात कही इसको एक पंक्ति में कहूं तो वो ये रहेगी, मेरे द्वारा कोई हरि सिंह पद पावा है। चुनाव भी बहुत नजदीक है। मैं यहां पर एक उम्मीद के साथ आया हूं। मुझे ये तो पता था कि मुझे भैया का समर्थन मिल चुका, पर मैं यहां इस उम्मीद से आया हूं कि आप सब आज ही से, जैसा कि भैया ने कहा, आज ही से अपने अपने गांव में, अपने अपने रिश्तेदारियों में, अपने अपने जहां जहां सर्कल के भाई हैं, साथी हैं, उन सबको एक्टिव करके ये चुनाव मजबूती से लड़ो। ये मेरा ही चुनाव नहीं है, ये हम सबका चुनाव है। आप सब उम्मीदवार हो, जो जायज काम होगा भाई आप सबके सहयोग से, आप सबके सहयोग से उसको करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। और जिस तरह भैया ने कहा, 2 अंकल यहीं बैठे हैं भाई, आगे सरकार किस तरह चलाते हैं, राज्य में किस तरीके से सही तरीके से काम किए जाते हैं, वो अंकल जानते हैं। अंकल ने किए और आगे भी करेंगे। पर मैं ये बात बताता हूं, हम सब साथ मिलकर ये पानी की समस्या का हल निकालने के लिए हर संभव प्रयास करना मैं जरूरी समझता हूं, क्योंकि यहाँ पे इस इलाके में बहुत मेहनत से मेरे दादाजी पानी लेकर आए और मेरे लिए कई बार थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मैंने प्रण ले रखा है मैं ये चुनाव मर्यादा में लेकर लड़ूंगा। दूसरी तरफ से बेशक मर्यादा का उल्लंघन हो, मैं अपनी मर्यादा नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैं चौधरी बंसीलाल जी का पोता उस परिवार का हूं